नमस्कार दोस्तों, ऋग्वेद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सूक्त नंबर 135 देवता वायु। तो चलिए शुरू करते हैं। हे वायु, तुम नियुक्त नामक अश्वों पर चढ़कर उस द्रव्य को स्वीकार करने के लिए आओ जो हमने बिछे हुए कुशों पर रखा है। तुम नियुक्त नामक अश्वों के स्वामी हो। सब देवता चुप है। तुमसे पहले कोई सोमरस नहीं पी रहा। निचोड़े हुए सोम को तुम्हारे आनंद एवं हमारी यज्ञ सिद्धि के निमित्त तैयार किया गया है। हे वायु, पत्थरों द्वारा पीसा गया, सबके द्वारा अभिलाषा करने योग्य एवं तेजस्वी सोमरस पात्र में आता है एवं निर्मल प्रकाश से युक्त होकर तुम्हें प्राप्त होता है। मनुष्यों में सोम यज्ञ के योग्य है, वही सब देवों के मध्य तुम्हें दिया जाता है। तुम हमारे यज्ञ में आने के लिए रथ में नियुक्त अश्व जोत कर प्रस्थान करो एवं हमारे ऊपर अनुग्रह करो। हे वायु, तुम नियुक्त नामक सैकड़ों और हजारों घोड़ों से अपनी इच्छा पूर्ति और हव्य भक्षण के लिए हमारे यज्ञ में आओ। ऋत्विज द्वारा अपने हाथ से निर्मित पवित्र एवं उदित सूर्य के समान तेजस्वी सोम तुम्हारा भाग है। हे वायु, नियुक्त नामक घोड़ों से युक्त रथ तुम्हारे साथ साथ इंद्र को भी हमारी रक्षा, हमारे द्वारा ग्रहित अन्न के भक्षण एवं अन्य हवों को स्वीकार करने के लिए यज्ञ में लावे। तुम दोनों का मधुर सोमरस पियो। अन्य देवों से पहले तुम्हारा सोमपान करना उचित है। तुम और इंद्र हमें प्रसन्न करने वाला धन लेकर आओ। हे इंद्र और वायु, हमारे स्त्रोत तुम्हें यज्ञ में आने की प्रेरणा दे। जिस प्रकार तेज चलने वाले घोड़े की मालिश की जाती है, उसी प्रकार घर के कलश में रखकर यज्ञ भूमि में लाए गए सोम को ऋत्विज रगड़ते हैं। तुम उनका सोमरस पियो और हमारे यज्ञ की रक्षा के लिए पधारो। तुम दोनों अन्न देने वाले हो, इसलिए अपनी तृप्ति के लिए पत्थरों द्वारा पीसे गए सोम को पियो। हे वायु, हमारे यज्ञ में निचोड़ा गया और अध्वर्यु जनों द्वारा धारण किया हुआ उज्ज्वल सोम निश्चय ही तुम दोनों का है। तिरछे बिछे हुए कुशों पर रखा हुआ पर्याप्त सोमरस तुम्हारा है। वह समस्त देवों को लांघकर प्रचुर मात्रा में तुम्हें मिलता है। हे वायु, आलस्य के कारण सोते हुए यजमानों को लांघकर हमारे इस यज्ञ में आओ, जहां सोमरस कूटने के लिए पत्थरों का शब्द उत्पन्न हो रहा है। इंद्र भी ऐसा ही करे। जहां प्यारी और तथ्यपूर्ण स्तुतियां हो रही है, जहां होम के निमित्त घी ले जाया जा रहा है, अपने नियुक्त नामक घोड़ों के साथ वहीं यज्ञ स्थल में आओ। हे इंद्र और वायु, तुम हमारे यज्ञ में मधु के समान आहुति को स्वीकार करो। सोम को प्राप्त करने के लिए विजयी यजमान पर्वतीय प्रदेशों में जाते हैं। हमारे ऋत्विज तुम्हारा यज्ञ कर्म करने में समर्थ हो। इस यज्ञ में बहुत सी गायें तुम्हारे निमित्त एक साथ बहुत सा दूध देती हैं एवं पुरोडास पकाया जाता है। ये गाय ना कम हो और ना दुबली हो। हे उत्तम फलदाता वायु, तुम्हारे परम बलशाली अत्यंत मोटे ताजे एवं जवान बैलों जैसे घोड़े तुम्हें धरती और आकाश के मध्य भाग से यज्ञ स्थल में लाते हैं एवं देर नहीं करते। ये अत्यंत शीघ्रता से चलते हैं। सूर्य किरणों के समान इनकी चाल भी नहीं रुकती। यहाँ पर सूक्त नंबर 135 समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।